गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं कल का सेशन जो हम वैलिडेशन वगैरह लगा रहे थे, तो उसको देख लेते हैं कि कहाँ तक हमारा पहुंचा था, है ना। तो ओपन कर लेता हूँ। नाम क्या था फोल्डर? क्रेड डेमो। इसको भी खोल लेते हैं, क्रेड डेमो। ठीक ना। ऐड न्यू यूजर, ये वाला पेज हम क्या किए थे अपना, सेव था। यहाँ पर हमने क्या किया था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ये सारी फील्ड ऐड की थी। साथ में हमने क्या किया था, वैलिडेशन लगाया था। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सारी चीजों को रिक्वायर्ड बनाया था, और ईमेल में ईमेल का वैलिडेशन लगाया था। क्रेड में गए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर ईमेल पासवर्ड कंफर्म पास, ठीक ना। ये सारी हमने क्या की थी, ईमेल का वैलिडेशन लगा के यहाँ सेव करा दिया था। फिर आगे हम क्या कर रहे थे, पोस्ट में डेटा देख रहे थे कि हमारा जो लास्ट में जो बन रहा है, मीन्स एरे बन रहा है, वो क्या बन रहा है। या तो देखो दो तरीके हैं आपको डेटा प्रिपेयर करने के लिए, जो आपको डेटा सेव कराना है ना। तो एरे वाला चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको हालांकि ज्यादा पता होगा, मतलब पहले से। पर इसमें क्या है कि दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, अलग से बना लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर डी सॉरी वेयर डम। डीडी एक्चुअली क्या है, लारावेल में चलता है, तो वो वाला मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है ना। तो अब ना जो एरे प्रिपेयर हो रहा है, इसको ऊपर मैं क्या करता हूँ, प्री टैग लगा लेता हूँ, तो ये थोड़ी सही से दिखेगा अपना। देखिए अपना जो एरे प्रिपेयर हो रहा है, तो सारा डेटा अपना आ गया है। फर्स्ट नेम हो गया है, लास्ट नेम हो गया है, जेंडर है, ईमेल है, पासवर्ड, ठीक ना। ये सारी चीजें अपनी जो भी सेव कराना है वो अपना आ गया है, ठीक ना। तो चाहो तो आप इसको भी डायरेक्ट सेव करा सकते हो, या फिर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पूरा डेटा प्रिपेयर करते हैं कि जो भी डेटा आपको इंसर्ट कराना है, तो वो क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं यूजर नाम से, इक्वल टू, और यहाँ एक एरे लेते हैं, और सारी वैल्यू जो भी उनको सेव करानी होती है वो क्या करते हैं, पोस्ट से लेके आते हैं पहले, जो कि हम पहले कर रहे थे। तो यूजर एरे, और यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट नेम इक्वल टू, पोस्ट से आएगा फर्स्ट नेम, ठीक है ना। ऐसे ही सारी चीजों को क्या करते हैं वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं, कि जो भी उनको सेव कराना है वो क्या कर लेते हैं, वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं। लास्ट अंडरस्कोर नेम जेंडर, ठीक। और फिर अगला क्या है, ईमेल और पासवर्ड। ईमेल, ईमेल और पासवर्ड। और पासवर्ड क्या रहेगा अपना, MD5 में कन्वर्टेड रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ये वाला लिख लेंगे, मतलब MD5 में कन्वर्ट करके यहाँ पर पासवर्ड दिखा लेंगे। ये वाली लाइन में कमेंट कर देता हूँ। अब क्या है, अब हम वेयर डंप यूजर को करेंगे तो भी हमारा क्या है, सेम रिकॉर्ड मिलेगा, क्योंकि हमने सेम ही तो डेटा प्रिपेयर किया। उसमें से क्या किया था, अभी ऊपर वाले में से जो चीज हमको नहीं चाहिए थी, जैसे बटन का हो गया, या फिर कंफर्म पासवर्ड वाली जो फील्ड है हमको नहीं चाहिए थी, तो हमने क्या कर रहा था, उसको अनसेट करा लिया था। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि पूरा डेटा प्रिपेयर करा लिया। सॉरी, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर, ठीक ना। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर पूरा डेटा प्रिपेयर कर लिया है। तो जो भी आपको सही लगे, मतलब है दोनों तरीके सही हैं, बस आपको क्या है कि यहाँ पर मैंने क्या किया था कि अपने को कंफर्म पासवर्ड नहीं चाहिए था, पोस्ट का पूरा पहले मैंने डेटा ले लिया, उसमें कंफर्म पासवर्ड भी था, तो उसको अनसेट फंक्शन हमारा PHP का होता है, उसमें से हमने क्या किया कि उसको अनसेट करा दिया, मतलब निकाल दिया, कंफर्म पासवर्ड अब उसमें नहीं रहेगा। और पासवर्ड को क्या किया था हमने कि जो पोस्ट का पासवर्ड है वो बदल के क्या हो जाएगा, MD5 में कन्वर्ट होके फिर पासवर्ड सेव हो जाएगा। तो सेम वेरिएबल में हमने क्या किया था, सारी डेटा को पहले से प्रिपेयर कर लिया था। तो दोनों आप देखोगे, या तो पोस्ट या फिर यूजर, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। ऊपर प्री हट गया था, सॉरी, तो आपको सेम रिजल्ट निकलेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसी पोस्ट को सेव करा लेते हैं, या तो आप यूजर को सेव करा लो प्रिपेयर करके, या फिर अपन पोस्ट को सेव कराएंगे, है ना। उसके लिए अपने पास क्या होनी चाहिए, टेबल होनी चाहिए। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं, मतलब डेटाबेस बनाते हैं, डेटाबेस में टेबल बनाते हैं। तो क्रड डेमो नाम से अपन क्या करते हैं, एक नया डेटाबेस बना लेते हैं, CRUD डेमो। जरूरी नहीं है, कोई भी नाम आप ले सकते हो, बस स्पेस बीच में नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद यूजर्स वाली टेबल, इसमें कौन कौन से कॉलम रहेंगे, पहला तो होगी आईडी, जो कि अपनी होगी प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट, है ना, टाइप इंटीजर ही रहेगा। फिर उसके बाद फर्स्ट नेम, ठीक, उसके बाद लास्ट नेम,
ये वेयर केयर रहेंगे और इसमें मैक्सिमम बिट्स मैं डाल देता हूँ 255। हालांकि यहाँ तक जाएगा नहीं, पर अभी अपन क्या करते हैं, कर देते हैं। हम चाहे तो वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो जो मिनिमम लेंथ या मैक्सिमम लेंथ का वैलिडेशन यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कि इतना बड़ा फर्स्ट नेम नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा लास्ट नेम नहीं होना चाहिए। फिर है जेंडर, ये भी वेयर केयर है। वेयर केयर की खासियत क्या होती है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो क्या करता है, जितना डेटा उसमें सेव होता है सिर्फ क्या करता है उसी, फर्स्ट नेम सुधार देता हूँ, हाँ। वेयर केयर की खासियत ये होती है कि वह उतना ही स्पेस लेता है मेमोरी में जितना कि उसमें डेटा सेव है ना। फिर जेंडर के बाद अपना ईमेल और पासवर्ड। ईमेल भी वेयर केयर ले लेते हैं, पासवर्ड भी ले लेते हैं, इसमें भी लेंथ, इसमें भी लेंथ, ठीक है ना। अब अपने को क्रिएटेड एट अपडेटेड एट अगर चाहिए तो 2 कॉलम और कर लीजिए, क्रिएटेड एट और लास्ट अपडेट कब हुआ था इस रो में। दो इसमें होगा डेट टाइम, इसमें भी डेट टाइम, डिफॉल्ट वैल्यू करंट, और अपडेट वाले में अपन क्या करेंगे, ऑन अपडेट करंट स्टाफ वाला सेलेक्ट कर देंगे एट्रीब्यूट में। ठीक है, सारा डेटा हमारा प्रिपेयर हो गया। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। यूजर टेबल भी बन गई। अब डेटाबेस का अपने को क्या देना पड़ेगा, कनेक्शन देना पड़ेगा। तो डेटाबेस का कनेक्शन कहाँ देते हैं, कॉन्फ़िग के अंदर डेटाबेस डॉट पीएचपी फाइल, यहाँ पर अपने को डेटाबेस का कनेक्शन देना है। तो होस्ट में लोकल होस्ट पहले से लिखा रहता है ना। अगर आप कुछ और होस्ट है तो आप यहाँ रख सकते हैं, बाकी ज्यादातर लोकल होस्ट ही रहता है। यूजर नेम मेरा रूट है, पासवर्ड भी रूट है, और डेटाबेस का नाम है हमारा क्रड डेमो, CRUD_डेमो। ठीक है, इससे क्या होगा, ये लिखोगे तो आपका डेटाबेस का जो भी कनेक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाती है। लेकिन डेटाबेस हमारा लोड नहीं होगा जब तक कि आप क्या करोगे, या तो उस लाइब्रेरी को लोड कराओ, डेटाबेस को अपने को लोड कराना पड़ता है, या फिर यहाँ देखिए एक लाइब्रेरी होगी, यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, देखो एग्जाम्पल भी लिखा है कि अपन डेटाबेस लाइब्रेरी को यहाँ लोड करा सकते हैं। तो ऑटो लोड फाइल में जाएंगे, यहाँ डेटाबेस को अपन क्या करेंगे, लोड करा दें। तो इससे क्या होगा, हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाएगा, सब कुछ अगर सही रहा तो, है ना। फिर उसके बाद अपन चलते हैं मॉडल। मॉडल बनाते हैं, क्योंकि डेटाबेस से मैंने आपको बताया था, एमबीसी जब बता रहा था, तो हमारा डेटाबेस से इंटरेक्शन कौन करता है, मॉडल करता है। तो हम क्या करेंगे, मॉडल बनाएंगे। मॉडल किस नाम से बनाना है अपने को, यहाँ किस नाम से फाइल बनेगी, तो एक रेफरेंस मैं दे देता हूं कि हमेशा जो मॉडल ज्यादातर क्या होती है, अपनी टेबल जितनी होंगी ना उतने मॉडल अपने क्रिएट होंगे मॉडल वाले फोल्डर में, है ना। जितनी हम टेबल क्रिएट करते हैं उतने मॉडल हम क्रिएट करेंगे। तो हमारी यूजर्स नाम की टेबल है, तो हम यूजर्स नाम का ही क्या करते हैं, एक मॉडल बना लेते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या रहेगी अपनी, कि यूजर्स, USER, यूजर्स, यू जो है कैपिटल रहेगा, डॉट पीएचपी हम क्या करेंगे, मॉडल में यूजर्स डॉट पीएचपी वाली फाइल अपन बना देंगे। क्लास बनाएंगे, लेकिन पहले पीएचपी का टैग ओपन कर लिए। ठीक, यहाँ क्लास यूजर्स, उसी नाम से क्लास बनाएंगे। एक्सटेंड्स, एक्सटेंड देखिए जब हम कंट्रोलर बनाते थे तो किससे एक्सटेंड कराते थे, CI_कंट्रोलर कंट्रोलर से। अब बताइए अपने को यूजर अगर मतलब मॉडल अगर बनाना है तो उसको किससे एक्सटेंड कराएंगे, मैंने पहले भी बताया था, तो बताइए किससे कराएंगे। जब हम मॉडल बनाते हैं तो किससे एक्सटेंड कराएंगे अपन, CI_मॉडल्स, CI_मॉडल, इस क्लास से एक्सटेंड कराएंगे। जब मॉडल बनाएंगे तो मॉडल कैसे पता चलेगा, हाँ जितनी भी टेबल होंगी उतने ही मॉडल बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। मतलब स्टैंडर्ड होता है कि बनाने पड़ेंगे, आप बिना मॉडल बनाए भी सेम चीज कर सकते हो, लेकिन फिर एमबीसी पैटर्न जो हमारा होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप तो एक ही फाइल में करा रहे थे ना, हम तो जो पुराना हमने प्रोजेक्ट बनाया था अभी जस्ट इसके पहले, तो उसमें तो एक ही फाइल हम करा रहे थे। तो चाहो तो आप एक ही फाइल में सब कुछ करा सकते हो, है ना। लेकिन एमबीसी पैटर्न क्या करता है, हमारे प्रोजेक्ट को 3 लेयर में डिवाइड कर देता है, तो जिससे क्या होती है, हमारा डेटाबेस की सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है और रीडेबिलिटी भी बढ़ जाती है, कि कोई हमारा जो प्रोजेक्ट देखेगा उसको एक बार में समझ जाएगा कि क्या होगी, वो किस तरह से लिखा गया है, कहां पर क्वेरी लिखी गई है, कहां पास अपना बिजनेस लॉजिक है, कहां पर एचटीएमएल, सब मिक्सअप नहीं होगा, ठीक ना। क्वेरी मॉडल में लिखेंगे, हाँ क्वेरी कहाँ लिखेंगे, मॉडल में लिखेंगे। तो चलिए पहला फंक्शन अपन बनाते हैं, इसमें क्लास बनाए तो फंक्शन बनानी पड़ेगी। तो पहला फंक्शन बनाएंगे अपन यूजर को इंसर्ट करने, ठीक है ना। तो पब्लिक फंक्शन ऐड
यूजर, ठीक ना। ये नाम का अपन क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन ऐड यूजर। इस फंक्शन में अपन क्या करेंगे कि क्वेरी लिखेंगे। तो क्वेरी लिखने के लिए हमको क्या है, पहले क्या लिखते हैं, एसक्यूएल इक्वल टू इंसर्ट इनटू टेबल का नाम अपना क्या है, यूजर्स। यूजर्स अभी आगे दिखाऊंगा आपको, क्वेरी भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, पर मैं बता रहा हूं कि क्वेरी भी यहाँ चलती है। इंसर्ट इनटू यूजर्स, फिर अपन कॉलम का नाम देंगे। कौन कौन से कॉलम अपने को सेव कराने हैं, कौन कौन से, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, पासवर्ड, ये सारे आप क्या करोगे, कॉलम दोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, वैल्यूज लिखोगे। और यहाँ ऐड यूजर वाला जो फंक्शन है उसको कॉल कैसे कराएंगे, पहले तो वो देख लेते हैं ना, बाद में इस पे लिखेंगे। ऐड यूजर वाला फंक्शन अपन कॉल कैसे कराएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब CRUD अपना बना रहे थे तो यहाँ अपने को सेव करना है यूजर। तो पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को जो मॉडल हमने अभी बनाया है उसको इस फंक्शन में लोड कराना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ तो पोस्ट चेक हो रहा है, ठीक ना, दिस डॉट लोड मॉडल, और मॉडल का नाम, मॉडल का नाम क्या था, यूजर्स। हमारे मॉडल का नाम क्या है, यूजर्स मॉडल नाम। तो हम क्या करेंगे, पहले उस यूजर्स मॉडल को लोड कराएंगे। फिर क्या करेंगे, अब जब हमने लोड करा दिया है तो इस यूजर मॉडल के सारे फंक्शन क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे, दिस डॉट लिखेंगे, दिस डॉट यूजर्स, फिर डॉट और फंक्शन का नाम, जिस फंक्शन को अपने को कॉल कराना है। याद रखिएगा सिंटेक्स, दिस अपने को लिखना है क्योंकि ये क्या होता है, दिस का मतलब पूरा का पूरा अपना कोऑर्डिनेटर, ठीक है ना। एक्चुअली दिस क्या करता है, करंट क्लास को अपने को डिनोट करता है। तो हमने क्या किया है, मॉडल को लोड कराया है, तो वो क्या करता है कि इस यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता है हमारे इसी क्लास में, और उसके हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, अपन फंक्शन कॉल करा। तो दिस डॉट यूजर, और यहां पर हम क्या करेंगे, अपना जो भी पोस्ट का डेटा है वो क्या करेंगे, यहां पर सेंड कर देंगे। और जैसे ही अपन क्या करेंगे, सेंड करेंगे, तो ये वाला जो यूजर फंक्शन है, यहां पर अपने को क्या है, पूरा डेटा मिलेगा इसके पैरामीटर में। तो यहां अपने को डेटा मिलेगा। इसको वेयर डंप अगर हम कराएंगे तो यहां पर वेयर डंप में अपने को क्या है, यहाँ डेटा विजिबल होगा। यहाँ देखना, अपना डेटा अभी प्रिंट होगा, देखो होता है कि नहीं। CRUD में गए, यहाँ प्री टैग लगा लेता हूं मैं, यूजर्स में ही इको प्री टैग। इतना तो अपन क्या है, पढ़ ही चुके हैं कि पैरामीटर कैसे देते हैं फंक्शन में, है ना, काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर अपना डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये करें कंटिन्यू। ये देख, यहाँ पर अपना क्या है, डेटा आ रहा है। कैसे पता चलेगा, यहाँ कुछ और लिख लेता हूं मैं, तो पता चलेगा कि मॉडल से हो रहा है, फ्रॉम मॉडल। ये देख, फ्रॉम मॉडल, ये मैंने ये स्ट्रिंग लिखी है, और ये जो डेटा वेयर डंप हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, हमारा मॉडल में हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, एसक्यूएल क्वेरी में यूजर्स, ठीक है ना, वैल्यूज, और वैल्यू के बाद क्या करेंगे, आप एक एक करके वैल्यू डेटा में से निकालोगे। अभी तो ये एरे में है, तो आप क्या करोगे, डेटा में से वैल्यू निकालोगे और उसको क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे। तो अपने को पूरा लिखना पड़ेगा। कैसे, यहाँ जैसे फर्स्ट नेम अपने को निकालना है, चलिए लिख ही देता हूँ, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा जेंडर कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड, WORD पासवर्ड, इसको बैकटिक में रख लेते हैं, ठीक है। और वैल्यूज में अपना क्या क्या आएगा, देखो नीचे लिख देता हूं मैं, सेमीकोलन लगा देता हूं तो एरर नहीं आएगी। वैल्यूज में अपने को डेटा के सारी चीजें अपने रिकॉर्ड को रखने पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी चीजें अपने को निकाल के रखनी पड़ेगी। तो एक वेरिएबल बनेगा फर्स्ट नेम का, नेम इक्वल टू, कुल मिला के ऐसा ही अपना यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा जैसे अपन ने निकाल के रखा था, डेटा डॉलर डेटा और फर्स्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम। देखो ये सारी चीजें अपने को क्या है, निकाल के रखनी पड़ेगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर हो गया अपना जेंडर, फिर ईमेल, और पासवर्ड, यहाँ पास। और ये सारे वेरिएबल अपने को क्या करेंगे, यहाँ पर पास करने पड़ेंगे। तो क्या होगा, पहला सिंगल कोट में फर्स्ट नेम, फिर सिंगल कोट में लास्ट नेम, फिर सिंगल कोट में फर्स्ट नेम लास्ट में जेंडर, फिर सिंगल कोट में ईमेल, फिर सिंगल कोट में पासवर्ड डॉलर, और बस, है ना, ये सारी चीजें हो गई। अब क्या है कि कोऑर्डिनेटर में क्वेरी रन कराने के लिए इसमें क्या होता है, एक फंक्शन होता है
दिस डॉट db, और जो क्वेरी आपने को रन करानी है यहाँ क्वेरी db query क्वेरी, और ये क्वेरी क्या करना पड़ता है अपने को यहाँ रन कराना पड़ता है। तो ये क्या किया अपन ने, लिख दिया, तो ये क्या होगी, क्वेरी अपनी रन हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये इंसर्ट हो रहा है डेटा अपना कि नहीं हो रहा। दिस डॉट db क्वेरी और एसक्यूएल अपन ने इसमें पास कर दिया। अब ये इंसर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अपन रिफ्रेश करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको कंटिन्यू करके रिफ्रेश, चलिए देखते हैं, ब्राउज किया, ये देखिए इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड का डेटा अपना क्या है, सेव हो गया। तो अपन ने क्या लिखा है, क्वेरी लिखी है, और दिस डॉट db क्वेरी ये कोऑर्डिनेटर का फंक्शन होता है जो कि क्वेरी को रन कराता है। ये सिमिलर है किसका, माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्वेरी का। तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा क्योंकि अपन अलग से डेटाबेस तो बना नहीं रहे, यहाँ पर अपने को क्या है, कनेक्शन देना पड़ेगा। तो कनेक्शन जैसा अपना यहाँ कुछ है नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दिस डॉट db क्वेरी और क्वेरी का नाम लिख, ठीक है। तो ये करेंगे तो अपना क्या है, वो डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब क्या है, अगर हमको इतना ही लिखना होता तो हम क्या है कि फ्रेमवर्क क्यों यूज करते, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें ना लिख के सिर्फ एक लाइन लिखेंगे। इसको भी लिखा रहने देता हूं मैं, है ना, इसको कमेंट कर, ठीक है ना। क्वेरी अपनी यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे दिस डॉट db इंसर्ट, और यहाँ कहां पर इंसर्ट कराना है, यूजर टेबल में, यूजर्स टेबल में इंसर्ट कराना है, और कौन सा डेटा इंसर्ट कराना है, ये वाला डेटा इंसर्ट कराना है। ये डेटा अपना पूरा प्रिपेयर है, जिसमें कि अपने को फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल की एसोसिएटिव एरे में अपना दिया हुआ है। तो यहाँ क्या कर देंगे अपन, डेटा पास कर, डॉलर डेटा पास कर देंगे। ठीक, अब देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। अभी हमारे पास एक ही डेटा है, एक बार और रिफ्रेश करता हूं मैं, तो दूसरा डेटा क्या होना चाहिए, अपना इंसर्ट होना चाहिए। रिफ्रेश करता हूं, देखो सेम डेटा क्या है, दोबारा इंसर्ट हो गया है। तो हमारा हमको सिर्फ कितनी लाइन लिखनी पड़ी है, एक लाइन, दिस डॉट db इंसर्ट यूजर डेटा। अब ये क्या करता है, ये हमको एक लास्ट इंसर्टेड आईडी भी क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो हम क्या करते हैं, रिटर्न करा देते हैं यहाँ से दिस, या फिर इको कराता हूं मैं अभी, इको दिस डॉट db लास्ट, सॉरी, इंसर्ट आईडी। ये क्या करेगा, अपने को जो भी लास्ट में आईडी इंसर्ट हुई है, मींस ऑटो इंक्रीमेंट वाली, वो क्या करेगा, अपने को प्रिंट करेगा। चलिए इको कराता हूं, इको, ये देखिए 3 प्रिंट किया, चौथा रिकॉर्ड सेव होगा तो यहाँ 4 प्रिंट करेगा, और यहाँ 4 रिकॉर्ड भी क्या होंगे, सेव होंगे। अभी मैं उसी पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं, अपन अलग से डेटा नहीं डाल रहे हैं। चलिए अलग से करके देख लेते हैं एक एक्चुअल डेटा। तो सूर्यकांत शुक्ला, जेंडर मेल, ईमेल सूर्यकांत, ये सोल्यूशन पॉइंट, और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और रजिस्टर। तो ये देखिए 5वां रिकॉर्ड इसने क्रिएट किया है, अपने को 5 नंबर का यहाँ आईडी दिया है। और ये देखिए 5वां रिकॉर्ड, ये सूर्यकांत शुक्ला वाला हमारा क्या है, रिकॉर्ड यहाँ पर सेव हो गया। ठीक है ना। तो इतना सारा न लिख के हमने सिर्फ क्या लिखा है, दिस डॉट db इंसर्ट और ये डेटा, और इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। रिटर्न तो अपन ने क्या है, फंक्शन पढ़ा ही था, रिटर्न की फंक्शनलिटी क्या होती है कि ये क्या करता है, जहां से फंक्शन कॉल हुआ है वहां पर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ यूजर की आईडी क्या होगी, अपनी यूजर अंडरस्कोर आईडी यहाँ पर अपनी क्या होगी, आ जाएगी। ठीक, तो ये हो गया अपना इंसर्ट का कोड। अब देखो यहाँ चेक लगा सकते हैं कि अगर यूजर की आईडी आ जाती है तो मतलब हमारी क्वेरी जो है वो सक्सेसफुली रन हो गई है और हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है, नहीं तो हमारा डेटा सक्सेसफुल इंसर्ट नहीं हुआ। ठीक ना। तो एल्स में हम क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे। कौन सा मैसेज, कि हमारा समथिंग वेंट रॉन्ग, और इफ हम भेजेंगे कि डेटा हमारा सक्सेसफुली सेव हो गया है, और किस पेज में भेजेंगे वो भी अपन क्या करते हैं, यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। हम क्या, किस पेज में भेजेंगे, अपन इस वाले पेज में भेजेंगे जहां पर सारे यूजर की लिस्ट हमको यहाँ पर शो करानी। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, क्रड के इंडेक्स वाले पेज में भेजेंगे, जिसमें कि हमको अपना डेटा सेव कराना है। तो इफ में क्या भेज देते हैं, यहाँ वहां क्या लिखते थे अपन, हेडर, HEADER, हेडर, और फिर यहाँ लिखते थे लोकेशन, है ना, ऐसा लोकेशन, और यहाँ फाइल का नाम अपन लिखते थे। यहाँ ये सब ना लिख के अपन लिखेंगे रिटर्न रीडायरेक्ट, अपना को रीडायरेक्ट करे। कहां पर करना है रीडायरेक्ट, देखो किस पेज में, क्रड के इंडेक्स वाले में। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, सिर्फ क्रड
क्रड, या फिर आप यहाँ क्या लिख सकते हो, इंडेक्स भी लिख सकते हो, लेकिन इंडेक्स लिखने का कोई मतलब नहीं है ना। तो अगर सेव होता है तो हमारा क्या होगा, इंडेक्स पेज में जाएगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, उसी पेज में मतलब ऐड वाले पेज में फिर से भेज देंगे, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, ऐड वाले पेज को फिर से लोड करा सकते हैं। ऐड वाले पेज को अपन क्या कर सकते हैं, फिर से लोड करा सकते हैं, तो अपन जो पुरानी वैल्यू है वो क्या होगी, अपनी रहेगी। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ रिडायरेक्ट कर दो और अपन समथिंग वेंट रॉन्ग का अपन मैसेज भेज देंगे कि कुछ ना कुछ अपना गलत हुआ। ठीक है, ये अपना क्या हो गया है, सारे चेक्स लग गए हैं, सारे अपने चेक्स लग गए हैं और अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसका कोई मतलब है क्या, इसका लिखा रहने दो, आपको क्या है कोड समझ में आएगा। एक्चुअली क्या है, मैं कोड आपको सेंड नहीं कर पाता हूं, तो प्लीज रिमाइंड कर दीजिएगा। और शाम को शुक्ला जी ने मेरे को बोला था तो मुझे काम था और मैं भूल गया उसके बाद, तो सॉरी उसके लिए। मैं अभी कोड सेंड कर दूंगा जैसी क्लास एंड होगी। ठीक, उसके बाद अपन क्या करेंगे, लिस्ट यूजर में अपन सेंड करेंगे। तो चलिए एक और रावेंद्र का डेटा सेव करा देते हैं, रावेंद्र कुशवाहा, जेंडर मेल रावेंद्र, और इसका भी पासवर्ड 123456 123456। और अपन क्या करते हैं, रजिस्टर करेंगे। ये अपने को कहां पर सेंड कर रहा है, देखो क्रड वाला जो है यहाँ पर सेंड कर रहा है, लेकिन हम क्या है, कोई भी मैसेज यहाँ पर नहीं दिखा पा रहे। ठीक ना, तो मैसेज कैसे भेजेंगे, या तो यूआरएल में आप भेजो, है ना, यहाँ मैसेज लिख के, लेकिन कोडिग्नेटर में फंक्शनैलिटी दी हुई है उसके लिए। ठीक, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक सेशन की लाइब्रेरी है अपने पास, देखो कैसे देखते हैं, CI अंडरस्कोर सेशन की एक अपने पास लाइब्रेरी है। इसको लोड कराने के लिए क्या लिखते हैं, दिस डॉट लोड लाइब्रेरी, लोड लाइब्रेरी सेशन। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, सेशन मिल जाएगा, फिर दिस डॉट सेशन, और इसके सारे फंक्शन अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सेम वैसे $_सेशन जैसा ही क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक, तो इसमें एक फंक्शन होता है फ्लैश डेटा वाला, FLASH, फ्लैश डेटा, मार्कस फ्लैश, मार्कस सेट फ्लैश। ठीक ना, तो ये क्या करेगा, अपन को फ्लैश डेटा देगा। फ्लैश डेटा क्या करता है, ये एक ही बार प्रिंट होगा, है ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिडायरेक्ट करेंगे, वो इंडेक्स पेज में जाएगा, और इंडेक्स पेज में जब पहली बार जाएगा इस वाले फंक्शन से, तो वो क्या करेगा, डेटा लेके जाएगा, लेकिन जब दोबारा आप करोगे ना, तो वहां से वो फ्लैश डेटा गायब हो जाएगा। देखिए इसको लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन लाइब्रेरी लोड कराएंगे, या तो आप यहाँ लोड करा दो, है ना, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, ऑटो लोड में लोड करा सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी और लोड कराते हैं, सेशन। ठीक है ना, आप क्या कर सकते हो, यहाँ भी लोड करा सकते हो। तो यहाँ देखो सिंटेक्स भी अपना प्रॉपर लिखा हुआ है कि क्या लिखना है, अपने क्या लिखना है, अपने को सिंटेक्स भी यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या देखिए ऊपर, हाँ, दिस डॉट लोड लाइब्रेरी सेशन, आप सर्च करोगे कोडिग्नेटर सेशन लाइब्रेरी के बारे में तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ सेशन भी सर्च करोगे तो आपको सेशन लाइब्रेरी वो सर्च करके दे देगा। देखो सेशन लाइब्रेरी, और सेम आपको लाइब्रेरी देगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सेशन को सेट कर सकते हो। तो लोड लाइब्रेरी अपन ने क्या किया है, ऑटो लोड में लोड करा दिया है, तो यहाँ अपने को कराने की जरूरत नहीं है, और हम क्या करेंगे, उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिस डॉट सेशन, सेशन के बाद उसका फंक्शन होता है सेट, FLASH डेटा, फ्लैश डेटा। और देखो यहाँ दो पैरामीटर अपने को देने पड़ते हैं, एक तो की, ठीक ना, एक की, तो की अपन क्या करते हैं, सक्सेस को भेजते हैं क्योंकि यहाँ सक्सेस होगा। और इसका मैसेज, मैसेज मतलब डेटा सक्सेसफुली सेव्ड। ठीक है, और अपन इसमें क्या करते हैं, लिखते हैं सेट फ्लैश डेटा समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब एरर का की देंगे, और यहाँ लिखेंगे समथिंग, सम TH वेंट WRONG रॉन्ग, WRONG। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब इसको हमारे किस पेज में जा रहा है, क्रड वाले पेज में जा रहा है, इंडेक्स पेज में। तो देखो क्रड के इंडेक्स पेज में क्या, लिस्ट वाली जो फाइल है अपन ने लोड कराई है। तो इस लिस्ट वाली फाइल में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कंडीशन लगाएंगे कि जब भी अपना फ्लैश डेटा से डेटा आए तो वो क्या करे, यहाँ पर अपना शो करे। ठीक है ना, तो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर अलर्ट वाली क्लास बूटस्ट्रैप की, बूटस्ट्रैप अलर्ट, बूटस्ट्रैप अलर्ट, यही वाला ले ले, चलिए प्राइमरी मतलब सक्सेस वाला ले लेता हूं मैं, सक्सेस का ये ग्रीन वाला आता है। तो सक्सेस वाला यहाँ अपना फंक्शन चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या चलेगा, अपना एरर वाला चलेगा, डेंजर वाला,
डेंजर वाला, ठीक है। देखते हैं इंडेक्स वाला पेज अपना क्या है, कैसे रन होता है। यहाँ mkdir सेशन फाइल ड्राइव, ये देखो एक चीज अपने को क्या है कि एरर दे रहा है, ये अपने को कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। mkdir इनवैलिड पाथ, और ये सेशन डॉट स्टार्ट, ये स्टार्ट नहीं कर पा रहा है सेशन को, क्योंकि कुछ अपने को एरर आ रही है फाइल ड्राइव, फाइल के कारण। तो इसको देखिए, इस एरर को सर्च करेंगे। ये वाली एरर हो सकता है आपके में ना आए, है ना। मेरे सिस्टम में थोड़ी क्या है कि ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट के कारण में मैं कर देता हूं, तो इसमें क्या है एरर आती है। तो कुछ नहीं है, अगर आती है तो भी अपन क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग में वेरिएबल अपने को यहाँ सेट करना पड़ता है। तो सेशन सेव पाथ में अपन क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िग फाइल में। देखो एरर बहुत आसानी से मिल जाएगी अपने को। तो यहाँ देखो सेशन से रिलेटेड अपने पास यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देनी होगी। तो एक्चुअली वो सेव कराना चाहता है कि सेशन को अपने को सेव कहाँ कराना है। तो हम क्या करेंगे, सेशन सेव पाथ अभी क्या है, नल लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे टेम्परेरी, सिस्टम की जो भी टेम्परेरी डायरेक्टरी है उसमें क्या करेगा, वो सेव कराएगा। तो ये फंक्शन क्या करता है, टेम्परेरी डायरेक्टरी का पाथ देता है। चलिए देखते हैं रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। देखिए रिजॉल्व हो गया है, अपना जो एरर है वो रिजॉल्व हो गया, ठीक। अब देखते हैं इसको यहाँ से हटा के मैसेज अपना अभी भी डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये अपना अभी भी डिस्प्ले हो रहा है, तो अपने को कंडीशन लगानी पड़ेगी, है ना। अपने को कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ छोटी सी एक कंडीशन लगाते हैं, पीएचपी का टैग यहाँ ओपन कर लेंगे। मैं नहीं चाहता था कि ये भी लिखना पड़े अपने को, लेकिन इतना लिखना पड़ रहा है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको भी एक फाइल में अपन सेव कराएंगे जब अपन क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, है ना। तो बार बार अपने को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और क्या है ये अपना ऑटोमेटिक रन होता रहेगा। फिर है अलर्ट मैसेज, तो इफ, अब देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर क्या करा है, इस फंक्शन में फ्लैश डेटा को सेट कराया है। अब क्या है, इस फ्लैश डेटा को अपने को गेट करना है, ठीक है ना। फ्लैश डेटा को गेट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, गेट कराने के लिए लिखते हैं अपन दिस डॉट सेशन सेशन फ्लैश डेटा, और उस की का नाम जिस की से आप क्या है आपने सेट किया। तो SUCCESS सक्सेस वाला क्या है अपन ले आए। चलिए इसको इको कराते है ना, इसको इको कराते हैं अपना चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ऐड यूजर में गए, यहाँ अपन क्या करते हैं, डेटा और डाले मेल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और सेव। देखो यहाँ क्या दिखा रहा है, अपना डेटा सक्सेसफुली सेव। जो हम क्या कर रहे थे, कहाँ सेट कराया था अपन ने, यहाँ डेटा सक्सेसफुली सेव्ड फ्लैश डेटा में। देखो एक चीज और इसका फायदा कि जब आप दोबारा रिफ्रेश करोगे इस पेज पे, तो दोबारा आपको वो मैसेज नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। ये तो अपना अलर्ट वाला है, इसके लिए आ रहा है। तो दोबारा वो क्या करेगा, रिमूव कर देता है, एक बार दिखा के और बस खत्म, है ना। दोबारा आप पेज को रिफ्रेश करोगे तो वो अलर्ट मैसेज अपने को नहीं दिखेगा। तो हम लिस्ट में जाते हैं, यहाँ एक कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ $MSG इक्वल टू, अगर इसमें क्या है डेटा में फ्लैश डेटा सेव है, ठीक ना, तो वो क्या करेगा, मैसेज वाले वेरिएबल में सेव करा देगा। और क्या करेगा, अपन यहाँ पीएचपी का एक छोटा सा ब्लॉक रन करा लेते हैं और यहाँ सक्सेस पे डाल देते हैं। अभी क्या होता है कि अपने को पूरा का पूरा मैसेज यहाँ मतलब ग्रीन वाली पट्टी दिखती है। तो MSG यहाँ इसमें इक्वल टू MSG, ये क्या होगा, अपना डिस्प्ले होगा। फॉर्मेट कर देते हैं तो अपना कोड थोड़ा सही दिखने लगेगा। सेम अपन चीज क्या करते हैं, सेम अपन एरर के लिए लिख ले। तो यहाँ सक्सेस की जगह ERROR, और हमारा क्या होगा, ये डेंजर वाली क्लास रन होगी यहाँ पर। और इसका जो मैसेज होगा ये क्या होगा, ऊपर वाला MSG, अरे सॉरी यहाँ एक्सप्रेशन। ये आपको समझ में आया क्या, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब क्या होगा, जैसे ही अपन क्या करेंगे, डेटा को सेव करेंगे। अभी देखो ये क्या है कि अपने को ये पट्टी नहीं दिखेगी लाल और हरी वाली। जब हम ऐड यूजर करेंगे, ये जेंडर फीमेल और डेमो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और सेव करेंगे, तो देखो अपने को डेटा सक्सेसफुली सेव का क्या होगा, अरे ये ब्राउजर ही परेशान, डेटा सक्सेसफुली सेव का मैसेज आएगा। और जब आप दोबारा इस पेज को रिफ्रेश करोगे या फिर दोबारा इस पेज में आओगे, ठीक ना, दोबारा इस यूआरएल को एंटर करोगे, तो ये क्या होगा, अपने को वो मैसेज गायब कर देगा, मतलब एक ही बार दिखाएगा, है ना। फ्लैश डेटा का अपने को क्या है फायदा, क्या मिलेगा कि अपने को सिर्फ एक बार कोई अलर्ट मैसेज, अब दिन भर तो अपने को दिखाना नहीं है कि हर बार उस पेज में आए तो अपने को क्या दिखाए कि डेटा सेव हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सेट करा दिया है फ्लैश डेटा। फ्लैश डेटा में सेव कराने का फायदा क्या होता है कि हमको सिर्फ वो एक ही बार
बार शो करता है, उसके बाद वो शो नहीं करेगा। ठीक है, और अपने यूआरएल में भी यहाँ कोई मैसेज नहीं आता था, नहीं तो अपन क्या करते थे, यहाँ क्वेश्चन मार्क MSG इक्वल टू सारा अपने को मैसेज क्या है यहाँ पर शो होता था, तो वो भी अपने को कराने की जरूरत नहीं है। हमने क्या है फ्लैश डेटा में उसका डेटा सेव करा दिया है, सेशन से अपन मैनेज कर रहे हैं। अब हमको क्या करना है, लिस्ट ऑफ यूजर में इस पेज में अपने को सारा डेटा क्या करना है, शो करना। ठीक है ना, जो भी अपने यूजर के जितनी भी यूजर अपन ने डेटाबेस में इंटर किए हैं, देखिए अपन ने क्या है रिफ्रेश किया, डेटाबेस में क्या है इतना डेटा क्या है अपन ने इंटर किया है, तो इन डेटा को अपने को क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, मतलब सॉरी डिस्प्ले करना पड़ेगा। कहां पर, लिस्ट यूजर वाले पेज में अपन क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे, अपन मॉडल में जाएंगे और एक फंक्शन बनाएंगे। मॉडल कौन सा है, यूजर मॉडल। ठीक है ना, तो यहाँ एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन FUNCTION फंक्शन गेट ऑल यूजर नाम का एक फंक्शन बनाए, किसी भी नाम से आप फंक्शन बना सकते हो, आपको तो पता ही है ना। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ क्वेरी लिखेंगे SQL इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ये आप क्या करते थे, क्वेरी लिखते थे, है ना। फिर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर लिखेंगे दिस डॉट DB क्वेरी, रन कराने के लिए यहाँ SQL। ठीक है, SQL अपन दिए, और ये क्या करेगा, अपने को रिजल्ट देगा। MySQL अंडरस्कोर रिजल्ट क्या करता है, रिजल्ट देता था, सेम अपना फंक्शन इसको क्या करते हैं अपन, रिटर्न करा देते। तो सेम अपन क्या है, सारे यूजर की लिस्ट अपने को मिल जाएगी। अब इस फंक्शन को अपन कॉल कराते हैं, कहां से कॉल कराएंगे, CRUD, और कहा इंडेक्स वाले पेज में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर रन कराएंगे। तो अपन क्या करेंगे, दिस डॉट, किस मॉडल का नाम है, मॉडल का नाम क्या है, यूजर्स सॉरी, और फिर अपन उसका फंक्शन का नाम गेट ऑल यूजर नाम का अपना फंक्शन है, उसको अपन क्या कर रहे हैं, कॉल करा रहे हैं। और ये हमको क्या देगा, यूजर की लिस्ट देगा, यूजर लिस्ट इक्वल टू क्या है, यूजर की लिस्ट, और यहाँ वेयर डंप कराते हैं अपन यूजर लिस्ट, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। तो अपन क्या करें, CRUD वाले पेज में गए और इंटर की, देखो यहाँ क्या है, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी यूजर्स क्या है, अनडिफाइंड प्रॉपर्टी है। तो यहाँ देखो कैसे किए थे, यूजर्स यही तो किए थे। दिस डॉट लोड मॉडल क्या है, अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लोड करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपन ने क्या किया है, उस मॉडल को लोड नहीं कराया है। ठीक है ना, तो अब क्या करना पड़ेगा, अपने को यहाँ भी इस मॉडल को लोड कराना पड़ेगा, इस मॉडल को यहाँ भी लोड कराना पड़ेगा और यहाँ भी लोड कराना पड़ेगा। देखिए, तो अपने को क्या है, वो पूरे यूजर की लिस्ट दे रहा है। ठीक है ना, अब क्या है, इस यूजर को अपन कैसे गेट करेंगे ये भी देखेंगे, लेकिन अभी देखो एक प्रॉब्लम ये है कि हमको बार बार लोड कराना पड़ रहा है। तो हमारे पास ऑटो लोड में वो भी फंक्शनलिटी है। यहाँ देखो मॉडल वाला एक अपने को एरे मिलेगा, ये यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, जितने भी मॉडल अपने को लोड कराने हैं यहीं पर करा सकते हो। यूजर्स मॉडल को अपन ने यहीं पर लोड करा दिया। अब अपने को ना तो यहाँ लिखने की जरूरत है और ना ही यहाँ लिखने की जरूरत है। देखो अपने को क्या है, सेम रिजल्ट देगा। अब देखो ये रिजल्ट जो है किस फॉर्म में दे रहा है, ये अपने को जानना जरूरी है। तो इको यहाँ प्री लगाते हैं, इको और प्री टैग को टैग ऐसा लगता है। ठीक है, देखो किस तरह से एक एरे आ रहा है जिसमें कि 9 टोटल अपने पास इंडेक्स हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गया होगा, है ना, क्योंकि 9 रिकॉर्ड है अपने पास। डेटाबेस में अगर हम जाके देखेंगे तो अभी अपने पास कितने टोटल रिकॉर्ड है, 9 रिकॉर्ड। तो ये अपने को 9 रिकॉर्ड की एक लिस्ट देता है। उसके बाद अपने को क्या देता है, ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड क्लास का, स्टैंडर्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट देगा, और वहां आईडी क्या है, अपने को आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह से अपने को मिलेगी। तो अगर हमको पहले एरे के पहले इंडेक्स का अपने को फर्स्ट नेम शो कराना है तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ 0 इंडेक्स, और यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा ऑपरेटर सिंबल फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ये लिखेंगे ना तो आपको क्या है कि पहला जो मतलब एरे है उसका फर्स्ट नेम आपको ऐसे शो करेगा। ठीक है ना, और एक चीज और अपन देखेंगे, अगर यहाँ पर यूजर मॉडल में अगर यहाँ रिजल्ट की जगह रिजल्ट अंडरस्कोर एरे लिख देते, ठीक है ना, रिजल्ट अंडरस्कोर एरे लिख देते, तो ये क्या होगा, अपने को एरे के फॉर्म में रिजल्ट शो कराएगा। मतलब अभी क्या है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में अपने को शो करा रहा था ना, लेकिन यहाँ पर अब यूजर लिस्ट को अपन शो कराएंगे। देखो किस तरह से कर रहा है, एरे के फॉर्म में। यहाँ
स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट आ रहा था, तो अब क्या है, एरे के फॉर्म में। तो आपको जो भी अच्छा लगे, ठीक है ना, कोई उसमें अंतर नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगे आप क्या कर सकते हो, या तो रिजल्ट में क्या कर सकते हो, आप यहां पर सेंड करा सकते हो, रिटर्न करा सकते हो डेटा, या फिर क्या करा सकते हो, आप रिजल्ट अंडरस्कोर एरे लिख दोगे तो वो एरे एरे लिख दोगे तो वो क्या करेगा, एरे के फॉर्म में डेटा आपको शो कराएगा। ये आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बता दीजिए। सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं कि रिजल्ट और रिजल्ट अंडरस्कोर एरे, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, या फिर मैं अभी फिर से बताऊं। जो भी अपने को इस क्वेरी को चलाने के बाद रिजल्ट मिलेगा उसको ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। और इसको हम गेट कहाँ कर रहे हैं, इसको हम गेट कर रहे हैं कहां पर, अपना इस वाले फंक्शन में, इंडेक्स वाले फंक्शन में अपन गेट कर रहे हैं यूजर की सारी लिस्ट, ठीक ना। तो रिजल्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अपने को देगा। इसको बंद कर देता हूं, लिस्ट कॉन्फिग ऑटो लोड यूजर्स, ठीक है ना। तो रिजल्ट के फॉर्म अपने को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देगा। किस तरह देगा देखिए, एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए, ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। तो जब अपने को एक एक करके डेटा निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसे निकालेंगे, इस तरह फर्स्ट नेम नहीं, ठीक है ना, इस तरह से निकालेंगे तो अपने को फर्स्ट नेम मिलेगा। लेकिन अगर हम क्या करोगे कि रिजल्ट अंडरस्कोर एरे लिख देते हैं तो हमको क्या करेगा, वो इस तरह का डेटा देगा। अपन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट का, और यहां पहले तो इसी को देख, इस तरह से डेटा आएगा एरे में, ठीक है ना। एरे के अंदर एक और एरे बनेगा, मतलब अपने पास टोटल 9 रिकॉर्ड आए हैं और हर रिकॉर्ड में क्या है, अपने को 8 रिकॉर्ड मिलेंगे, जिसमें आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ये सब रहेगी। तो अगर अपने को 0 रिकॉर्ड मतलब पहले एरे का फर्स्ट नेम चाहिए तो अपने को कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ FIRST _नेम, ठीक। तो अगर ऐसे निकालना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो सेम अपने को रिजल्ट मिलेगा। तो जो भी आप करना चाहो, अगर यहाँ रिजल्ट लिखोगे तो अपने को कहाँ कैसे देना पड़ेगा, यहाँ ऑपरेटर मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ डेटा गेट कर सकते हो आप, ठीक है ना। और अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर एरे दोगे, रिजल्ट अंडरस्कोर एरे लिख देते हो, तो फिर अपने को डेटा किस फॉर्म में मिलेगा, एरे के फॉर्म में मिलेगा। और डेटा आपको प्रिंट अगर कराना है तो ऐसे प्रिंट कराना पड़ेगा, मतलब इंडेक्स अपने को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आया है, ठीक। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों यूज कर सकते हो, दोनों में से एक यूज करना हो, लेकिन हाँ कंसिस्टेंट रहिएगा तो वो क्या है कि आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं अभी क्या कर लेता हूँ, रिजल्ट अंडरस्कोर एरे ही क्या कर लेता हूँ, यहां पर गेट करा लेता हूं, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या करना है कि इस व्यू पेज में अपने को डेटा लेके जाना है, इस व्यू पेज में अपने को डेटा लेके यहां पर जाना है। तो कैसे जाएंगे, देखो यहाँ व्यू लोड कराया है, यहाँ डेटा भी अपन ने गेट करा लिया, लेकिन अब क्या करना है कि अपने को डेटा यहाँ पर लेके जाना है। तो कैसे लेके जाएंगे, हम क्या करेंगे, एक डेटा नाम का एरे बनाएंगे, डेटा नाम का एक एरे बनाएंगे, उसके इंडेक्स का नाम लिखेंगे अपन यूजर लिस्ट, जो भी अपन वेरिएबल यहां देना चाहते हैं, और वहां पर क्या करेंगे, अपन इस यूजर लिस्ट को क्या करेंगे, सेव करा देंगे, ठीक है ना। ये क्या करता है, और फिर इस डेटा को अपन एज अ सेकेंड पैरामीटर यहां पास कर देंगे, ठीक है। ये देखते हैं, और या फिर अपन यूजर लिस्ट यहां लिख रहे हैं तो डायरेक्ट भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको यहां लिख सकते हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ ही जाए। अब ये लिखने का अपने को मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया कि एक और वेरिएबल लिया डेटा नाम से, जरूरी नहीं है डेटा नाम से, आपको जो नाम लिखना हो लिख सकते हो, और उसके इंडेक्स मतलब यूजर लिस्ट में आपने क्या किया है कि ये पूरा डेटा आपने पास कर दिया है। तो हमको क्या होगा, इस व्यू पेज में ये वाला वेरिएबल अपने को मिल जाएगा। कैसे देखिए, यूजर और लिस्ट वाला पेज में हमने यहाँ क्या किया है कि डेटा में ये वाला अपन ने इंडेक्स ऐड किया है, और इस वाले पूरे रिजल्ट को अपन ने यूजर लिस्ट में ऐड कर लिया और डेटा को पास कर दिया, ठीक है ना। पूरा ये जो एरे है अपन ने इसको सेकेंड पैरामीटर में यहाँ सेंड कर दिया है। तो अपने को ये वाला वेरिएबल कहाँ मिलेगा, व्यू पेज में मिलेगा। लिस्ट में जाते हैं और यहाँ पर PHP का टैग ओपन करते हैं और वेयर डंप कराते हैं, वेयर डंप, और कौन सा वेरिएबल अपने को मिलेगा, मैंने क्या बताया, यूजर लिस्ट नाम का, डेटा नाम का नहीं मिलेगा, यूजर लिस्ट नाम का मिलेगा। मतलब जो यहाँ एरे पास करोगे उसका इंडेक्स अपने को कहाँ मिलेगा, यहाँ यूजर लिस्ट में मिलेगा। तो यहाँ वेयर डंप और यहाँ डॉलर यूजर लिस्ट, और ये अपने को क्या करेगा, सारे यूजर की लिस्ट दिखाएगा। देखो ये देखो, सारे यूजर की अपने को लिस्ट दिखा रहा है। प्री टैग भी लिख लेते हैं यहाँ। तो ये देखो अपने को सेम एरे दिखा रहा है, आईडी, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, 9 टोटल अपने पास रिकॉर्ड आए हैं। ये अपना क्या है, व्यू पेज में ये वाला वेरिएबल अपने को मिल जाएगा।
ये समझ में आया आपको कि अपन कैसे यहां से सेंड करेंगे कोई भी वैल्यू व्यू में, व्यू वाले पेज में, दिस डॉट लेआउट व्यू में, और वहां पर कैसे अपन क्या करेंगे, डेटा को गेट करेंगे। ठीक है ना। तो यूजर लिस्ट वाला जो वेरिएबल है अपने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से डेटा, यहाँ एक इंडेक्स अपन पास करेंगे और वो इंडेक्स एज अ वेरिएबल अपने को मिल जाएगा व्यू पेज। ठीक है, समझ में आ गया है दीपचंद को। आगे देखते हैं अपन कि हमको क्या है, टेबल में डेटा को शो कराना है। तो एक क्या करेंगे, अपन टेबल बना लेंगे। अभी तो यही रखते हैं, प्री टैग हटा देते हैं, प्री। यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, टेबल डॉट टेबल क्लास के साथ। एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी देनी है आपको लास्ट में, तो क्लास के लास्ट में मैं बताऊंगा। टी हेड, TRTH, यहाँ ID, फर्स्ट FIRST, नेम, लास्ट नेम, जेंडर और ईमेल और पासवर्ड भी शो करा देते हैं। ठीक है ना। और एक और क्या था अपना, क्रिएटेड एट और लास्ट अपडेट। ये सारी चीजें अपन क्या करते हैं, प्रिंट करा देंगे। टी बॉडी, TR TD, और अपन क्या है, जितनी यहाँ TH है उतने ही TD क्या है, रिपीट होंगे। तो यहाँ अपन क्या कर लेते हैं, PHP का ब्लॉक ओपन कर लेते हैं। हमको कौन सा वेरिएबल मिलेगा, मैंने बताया था आपको, यूजर लिस्ट। और यूजर लिस्ट क्या है, मल्टीपल एरे में आएगा। यहाँ अपन क्या लगाएंगे, फॉर ईच लूप। मैंने आपको बताया था जब हम PHP में पढ़ रहे थे, तो वो क्या है, जब तक कि उसमें वैल्यू होती है वो क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। तो अपने को कौन सा वेरिएबल मिलेगा, यूजर लिस्ट वाला वेरिएबल मिलेगा। और उससे क्या है, की और वैल्यू फॉर्मेट में अपने को मिलेगी। तो की में 0 आएगा, 0 इंडेक्स के सारे अपने रिकॉर्ड शो करेगा। उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपन क्या है, वैल्यू से गेट कर सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, यूजर लिख देता हूँ। यूजर लिस्ट में से अपने यूजर निकलेंगे। एक बार फॉर ईच लूप और अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। और यहाँ पर अपन क्या है कि रो को बार बार रिपीट कराएं, फॉर्मेट किया मैंने, यूजर लिस्ट नाम का वेरिएबल मिल गया। तो यहाँ पर क्या लिखना है अपने को, यूजर। चूंकि अपन ने एरे में लिखा है तो यूजर के अंदर ऐसे मिलेगा, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, है ना। अगर अपन ने यहाँ पर यूजर में रिजल्ट बस लिखा होता, तो यहाँ अगर हम प्रिंट कराते लिस्ट में, तो कैसे लिखते, यूजर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, जो भी कॉलम का नाम है अपना। तो अगर रिजल्ट अपन यहाँ से गेट कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ इस तरह से लिखेंगे, सॉरी लिस्ट में इस तरह से लिखेंगे। देखिए फर्स्ट नेम अपने को शो हो रहा है कि नहीं, बाकी सारी चीजें मैं ब्लैंक कर लेता हूँ, सब में फर्स्ट नेम दिखा देता हूँ। पहले तो ID हुआ अपना, ID का कॉलम का है, इसमें गए ID ही, ठीक है ना। ID और TD कितने हैं टोटल रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है ना। तो एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम आ गए। यहाँ यूजर की ID अपने शो हो, लिस्ट में गए, देखिए ID अपनी क्या है, यहाँ शो हो रही है। सेम अगर हम क्या है, यूजर से रिजल्ट अंडरस्कोर एरे ले, ठीक है ना, तो अपन क्या है, इस तरह अब यहाँ पर लिस्ट में प्रिंट नहीं करा सकते हो डॉट लगा के। यहाँ पर अपने को क्या है, रो देना पड़ेगा। देखो ये अनडिफाइंड प्रॉपर्टी बता रहा है, तो अपने को यहाँ पर अगर प्रिंट करना है तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ ब्रैकेट लिखना पड़ेगा, यहाँ इंडेक्स का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने को क्या है, वो ID यहाँ प्रिंट कर देगा। तो जो भी आपको सही लगे वो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मैंने अभी क्या है, रो रखा है, रिजल्ट अंडरस्कोर रो। तो यहाँ अपने को सॉरी, रिजल्ट अंडरस्कोर एरे लिखा है, तो यहाँ एरे के फॉर्मेट में अपने को दे रहा है, फर्स्ट नेम, ठीक है ना, यहाँ लास्ट नेम, फिर जेंडर और फिर ईमेल, फिर उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद क्रिएटेड एट, उसके बाद लास्ट डे। ठीक, तो हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर हमने सेव करा दिया, सारी चीजें वैल्यू को प्रिंट करा दी है। टोटल 8 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए सारी चीजें अपनी प्रिंट हो रही हैं कि नहीं हो रही, देखो सब कुछ अपना प्रिंट हो रहा है। यहाँ पासवर्ड आ गया है, ईमेल आ गया है, जेंडर आ गया है, नेम आ गया है, ठीक है ना, लास्ट अपडेट आ गया। तो हमने मॉडल में क्या लिखा है, मॉडल में लिखा है क्वेरी, ठीक है ना। और उसके बाद अपन ने क्या लिखा है, इस क्वेरी को अपन ने रन कराया है, दिस डॉट क्वेरी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं, दिस डॉट TB क्वेरी। और यहाँ अपन क्या है, ऐसा भी लिख सकते हैं, SQL। देखो कितने तरीके से अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ लिख सकते हैं, रिटर्न दिस डॉट DB रिजल्ट, सॉरी ये क्या करेगा, अपने को क्वेरी देगा, क्वेरी दे। तो यहाँ लिख सकते हैं क्वेरी, और यहाँ पर रिजल्ट अंडरस्कोर एरे,
ए डबल आर ए बाई एरे, तो भी अपने को क्या है सेम रिकॉर्ड देगा। मल्टीपल लाइन में करते हैं इस मेथड को, अपन क्या कर सकते हैं चेन कर सकते हैं। चेन मतलब एक के बाद एक डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्वेरी और यहाँ पर अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं रिजल्ट अंडरस्कोर एरे, जो कि मैंने पहले लिखा था, और इसी को डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं रिटर्न कर सकते। एक तो ये तरीका हुआ, अगली वाली लाइन अपन हटा देते हैं। तो एक लाइन में अपन ये हुआ, एक लाइन में अपन ने क्वेरी लिखी है, दूसरे में क्वेरी को रन कराया है अपन ने, रिजल्ट अरे अपन ने रिटर्न कराया, तो भी अपने को क्या है सेम रिकॉर्ड देगा। देखो पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं, सेम रिकॉर्ड दे रहा है। और इसके अलावा अगर आपको क्वेरी भी नहीं लिखनी है, ठीक है ना, तो कोड इग्निटर क्या है अपने को क्वेरी भी ना लिखने की परमिशन देता है कि आप क्वेरी ना लिखो, मुझे क्या है कि बता दो कि किस टेबल से डेटा लेके आना है और मैं वो आपको जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए मैं रिटर्न कर दूंगा। तो हमको क्या करेगा, मैं क्या लिखता हूं दिस डॉट डीबी, ठीक है ना, यहाँ गेट, ठीक है ना, दिस डॉट डीबी गेट, और किस टेबल से डेटा चाहिए अपने को यूजर्स, और किस फॉर्मेट में चाहिए रिजल्ट अंडरस्कोर एरे फॉर्मेट में अपने को डेटा चाहिए, और इसको क्या करो रिटर्न करा दो, तो भी अपना सेम रिकॉर्ड देगा ये। ठीक है, तो जो आपको सही लगे, सही तरीका ये होता है, मतलब अप्रोप्रिएट जो आप कोऑर्डिनेटर में यूज करते हो, तो हम क्या करेंगे इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक। और अगर आपको ऐसा करना है तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हम क्या किए कि दिस डॉट डीबी गेट वहां का रिकॉर्ड लेके आओ, किस टेबल का, यूजर्स वाले टेबल का, और उसको किस फॉर्मेट में दिखाना है अपने को, रिजल्ट एरे के फॉर्मेट में दिखाना है। यहाँ रिजल्ट फॉर्मेट में अपने को दिखाना होता तो वो भी अपन क्या कर सकते, दिखा सकते। तो एक ही लाइन में अपन ने लिख दिया है कि दिस डॉट डीबी गेट और किस टेबल से डेटा लेना है और किस फॉर्मेट में, और ये अपने को सेम रिकॉर्ड लेके अपने को दे देगा। और देखो ये बैकएंड में क्वेरी भी वही चलाता है। देखो अगर हम यहाँ प्रिंट करना चाहें कि ये जो डेटा है किस क्वेरी से अपने को प्रिंट करके लाया है, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन इको दिस डॉट डीबी और लास्ट QUERY, जो भी लास्ट में क्वेरी चली हुई होगी, मतलब अभी तो अपन यही वाला डेटा चलाए हैं, तो लास्ट में यही की क्वेरी चली होगी, तो अपने को वो क्वेरी भी प्रिंट करेगा। तो देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक, यही अपन ने क्या है यहाँ क्वेरी में भी लिखा था कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो एक्चुअली क्या करता है ये बैकएंड में सेम क्वेरी बनाता है, जो भी हम क्या करना चाहते हैं, इस तरह की क्वेरी लिखना चाहते हैं। आगे जाके हम वेयर कंडीशन और जो भी ग्रुप बाई ऑर्डर बाई भी अपन क्या करेंगे इस तरह से लिखेंगे, और वो क्या करेगा हमारे लिए वो क्वेरी जनरेट करेगा, और हमको क्या है उस क्वेरी का रिकॉर्ड भी ला के दे। ठीक है, तो ये देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर अपन ने इसको डिस्प्ले किया। ठीक है, अब एक देखिए यहाँ पर अपने को एक नुकसान है या फायदा, जो भी आपको क्या है समझना हो समझिए। हमको क्या है यहाँ भी देखो पीएचपी का ब्लॉक अपन क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। पीएचपी का ब्लॉक क्या है यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि पीएचपी का ब्लॉक यहाँ पर ना लिखना पड़े, उसके लिए एक लाइब्रेरी आती है कोऑर्डिनेटर में, CI यहाँ पार्सर PARSER लाइब्रेरी, कोऑर्डिनेटर की पार्सर लाइब्रेरी। तो ये क्या करता है अपने को रिमूव करने की फैसिलिटी देता है कि अगर आप पीएचपी में नहीं लिखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, पार्सल लाइब्रेरी को लोड करा सकते हो, और उसको क्या है आप पेज में लोड करा सकते हो। जब भी आप पेज लोड कराओ तो इस लाइब्रेरी के थ्रू आप लोड कराओगे, तो आपको क्या है कि वेरिएबल यहाँ पीएचपी का ब्लॉक भी आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक ना, तो हम क्या करते हैं इस लाइब्रेरी को लोड कराते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ क्रड में यहाँ पर लोड करा देता हूँ दिस डॉट लोड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का नाम क्या है पार्सर। ठीक है, और अपन क्या है अभी क्या लिखते हैं अपन दिस डॉट लोड व्यू, तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे दिस डॉट पार्सर, और यहाँ लिखेंगे PARSE। इसका एक फंक्शन होता है पार्स, देखो ये फंक्शन हुआ पार्स, इसके यूजेस नोट, इसके बारे में आपको अगर ज्यादा पढ़ना है तो क्या है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, है ना। तो इसमें बहुत सारी अपने को लाइब्रेरी मिलेगी, माने बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे इसके। तो पहला जो फंक्शन है वो क्या है पार्स, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इससे अपन क्या करेंगे व्यू को लोड कराएंगे। तो अगर आप अभी ऐसा लिखते हो तो भी अपना क्या करेगा वो डेटा को शो करेगा, है ना। दोनों तरीके से यहाँ आप चला सकते हो, लेकिन अपने को क्या है कि चूंकि अपने को PHP नहीं लिखना है, मतलब सॉरी HTML ही लिखना है, PHP यहाँ ना लिखना पड़े, तो अब अपने को क्या है ये फैसिलिटी देगा कि अपन इसको भी रिमूव
रिमूव कर सको, ठीक, इसको रिमूव कर सको। और हम क्या करेंगे, ये अपने को वेरिएबल कौन सा मिलेगा, यूजर लिस्ट। तो यूजर लिस्ट वाले का फॉर ईच लूप अपन ओपन कराना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे यूजर लिस्ट, और इसका लूप यहाँ बंद कराना है अपने को, यहाँ लूप बंद कराना है। तो अपन क्या करेंगे, यूजर लिस्ट, यहाँ ब्रैकेट लगाए और यहाँ एक स्लैश का सिंबल, जैसे टैग बंद करते हैं ना अपन, तो टैग यहाँ अपन क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो इसके बीच में यूजर लिस्ट वाला जो अपना वेरिएबल है उसका क्या करेगा, ये लूप चलाएगा। देखिए सेम रिजल्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ये अपने को एरर दे रहा। तो अब अपने को क्या है, यूजर लिस्ट में से डायरेक्ट आईडी मिल जाएगी। कैसे डायरेक्ट आईडी मिलेगी, यहाँ पर आप क्या करो, एक कर्ली ब्रेसेस लगाओ, यहाँ लिखो आईडी। देखो ये क्या करा, अपने को आईडी प्रिंट कर दिया। फिर अपन ये लिखने की बजाय डायरेक्ट लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस में फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक। तो देखो रिफ्रेश किया, एरर हटती जाएगी, देखो यहाँ फर्स्ट नेम आ गया। फिर अपना यहाँ लास्ट अंडरस्कोर नेम, यहाँ डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर जेंडर, और यहाँ लिख सकते हैं अपन ईमेल। यहाँ डायरेक्ट अपन क्या लिख सकते हैं, उसकी की का नाम, वो अपने आप निकाल लेगा। ईमेल हो गया, पासवर्ड, और ये क्रिएटेड एट, इसको अपन क्या है कर्ली ब्रेसेस में लिख देते हैं। लास्ट अपडेट को भी अपन क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस में, ठीक। ये देख सारे वेरिएबल अपने प्रिंट हो गए हैं। अपने को ना तो यहाँ पीएचपी का ब्लॉक ओपन करने की जरूरत पड़ी है और ना ही अपने को लूप लिखने की जरूरत पड़ी। तो दोनों तरीके हैं, आप ये वाला तरीका यूज करना चाहते हो तो इसको भी कर सकते हो, या फिर अपन ट्रेडिशनल तरीका जो फॉर ईच लूप लगा के करना है, मीन्स ये वाला भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो जो भी आपका मन करे, आप इसको यूज करना हो इसको यूज कर लो, और ये वाला यूज करना हो पार्सर वाला तो उसको भी क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। तो पार्सर यूज करने के लिए आपको लाइब्रेरी लोड करानी पड़ेगी, और दिस डॉट लोड व्यू की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, दिस डॉट पार्सर और पार्स, फिर उसके बाद आपने को डॉट जो है व्यू लोड कराना पड़ेगा। तो ये समझ में आया सबको कि क्या किया है हमने? हाँ नहीं रिप्लाई करिए कुछ और। ठीक है, ठीक है। तो न्यूज ये है कि मैं अब शहडोल में अभी तक था और मैं इंदौर जा रहा हूँ आज, मतलब हाँ आज ही। तो कल की क्लास अपनी नहीं रहेगी और मंडे से मैं इंदौर से क्लास लूंगा। तो वहां से मतलब जैसे ही अपनी क्लास बाकी चलती है वैसे ही चलेगी, बस ये है कि मैं शहडोल नहीं इंदौर में रहूंगा, है ना। तो थोड़े से डिस्टरबेंस भी हो सकते हैं कि कम आए वहाँ, है ना। वहां सिर्फ मैं रहूंगा, एक दो लोग और रहेंगे, हल्ला नहीं होगा इस तरह का। तो अपन कल की क्लास नहीं लगेगी और अपन मंडे को मिलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। थैंक यू। और इसकी प्रैक्टिस करिएगा, मैं इसका कोड अभी सेंड कर देता हूँ आपको, है ना, ग्रुप में। थैंक यू, कल मिलते हैं। डेटाबेस का कनेक्शन और अपना बेस यूआरएल बस इसमें चेक कर लीजिएगा कि आप सही दो। यहाँ कॉन्फ़िग में अपने को आपके सिस्टम का बेस यूआरएल जो भी आप फोल्डर बनाते हैं वो आपको देना पड़ेगा, और डेटाबेस का कनेक्शन जो भी आप देते हो मतलब आपके सिस्टम का है वो आपको देना पड़ेगा, और ये प्रोजेक्ट क्या है एज इट इज रन हो जाएगा, ठीक है ना, जो भी आप यूआरएल में एक्सेस करोगे बेस यूआरएल के साथ, ठीक है। तो कल परसों मिलते हैं मंडे। थैंक यू।